Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक, फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे 15 नवंबर वेंसडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कल की बात करते हैं। कल जैसा कि आपको बताया गया गोल्ड में, ऑयल में, नैस्डैक में एंड पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी में परफेक्टली वैसा ही मूव आया और जिस तरह से आपको सीपीआई का डाटा एक्सप्लेन किया, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली वैसा ही डाटा आप देखेंगे आउटकम आया और उसका वैसा ही इम्पैक्ट आया। बात ये होती है कि जिसको डेटा की समझ नहीं है, वो क्या कहते हैं कि डेटा तो देख लिया, उसके बाद क्या करते हैं कि अब टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करते हैं। जब डेटा का डिफरेंस मैंने आप कई बार मैं लाइव स्ट्रीम में यही चीज़ डिस्कस करता हूँ, कि डेटा जब प्रीवियस से जो कमिंग डेटा है, उसमें गैप ज़्यादा आ जाए, यानी कि गैप काफ़ी हो। अब जैसे देखें कल के दिन डेटा में काफ़ी गैप आया, इन्फ्लेशन काफ़ी डाउन गई है, तो फिर डेटा परवेल करता है। जो आपके टेक्निकल लेवल्स होते हैं, वो फेल हो सकते हैं। मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में बताया गोल्ड का 1965 का लेवल ब्रीच हो जाएगा, सेलिंग मत कीजिएगा। H1 की क्लोजिंग 65 के ऊपर आएगी और वैसे ही क्लोजिंग ऊपर आई। और नैस्डैक में भी मैंने सेलिंग मना की, पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी में मैंने कल सेलिंग मना की। देखिए, जिस टाइम डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ जाए तो आपको टेक्निकल्स एक साइड पे रख देना होता है। दूसरी बात कि टेक्निकल जब अलाइन हो रहे थे हमारे डाटा के साथ, यानी कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर गोल्ड का ऑलरेडी बुलिश हो चुका था और पाउंड यूएसडी और यूरो यूएसडी ऑलरेडी एक कह लें कि 4 घंटे के चार्ट में बुलिश थे, 1 घंटे के चार्ट में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश था। तो जब डाटा ने सपोर्ट किया तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पंप ले लिया और डॉलर इंडेक्स को हम काफ़ी दिनों से वीक देख रहे थे, लेकिन वो डाटा ने उसको अच्छा डंप दे दिया। तो डाटा को समझना सीखें, देखें, फंडामेंटल्स को सीखें। फंडामेंटल्स ही मार्केट ड्राइवर्स होते हैं। आज के दिन भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे हो सकता है। और गोल्ड की इम्पोर्टेंट अपडेट है तो उसको भी लाजमी देखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। उसमें चल के फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा देख लेते हैं। आज के दिन एट 12 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम जो हमारे पास है, पाउंड यूएसडी का सॉरी पाउंड का जी सीपीआई का डाटा है। सीपीआई एक्सपेक्टेड है 6.7 से 4.7, यानी कि पाउंड का जो आप कह लेंगे इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो प्रीवियसली 6.7 थे, अब जो एक्सपेक्टेड है 4.7, यानी कि इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस है। अगर पाउंड की इन्फ्लेशन भी कम होती है तो इसका मतलब ये है कि पाउंड थोड़ा डाउन साइड पे जा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब कम होती है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो जो हाइक की सिचुएशन होती है उस पे मार्केट में थोड़ा आपके लिए ईज़ आ जाता है, ईज़ीनेस आ जाती है कि अब इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। तो अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो इसका मतलब है पाउंड थोड़ा-सा डाउन रिट्रेसमेंट ले सकता है। आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो है आपका यूएसडी का एट 6:30 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम इम्पोर्टेंट डेटा है, कोर पीपीआई का डेटा है, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन इसे कहा जाता है। कोर रिटेल सेल्स नंबर है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, पीपीआई नंबर्स हैं, रिटेल सेल्स है। अब पहले हम बात करते हैं पीपीआई नंबर्स की कि ये क्या होते हैं। पीपीआई नंबर्स जो है प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन होती है, यानी कि कल हमने देखा कंज्यूमर की इन्फ्लेशन सीपीआई, आज है प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन पीपीआई। अब सीपीआई और पीपीआई मोस्टली कहा जाता है कि एक ही साइड पे आ सकता है डेटा। एक ही साइड पे आ भी जाता है बट ये डिफर करता है, क्योंकि पीपीआई और सीपीआई में एक तो मेन डिफरेंस है टैक्स का। सीपीआई में टैक्स इन्वॉल्व होता है, यानी कि सेल्स टैक्स, और पीपीआई में वो चीज़ नहीं होती। आफ्टर दैट कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एंड कंज्यूमर्स की होती हैं तो वो सीपीआई में आती हैं, जो कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ प्रोड्यूसर्स की होती है तो वो पीपीआई में आती है। इस वजह से काफ़ी प्रोडक्ट्स की वजह से डिफरेंट एक रिजल्ट आ सकता है। लाज़मी नहीं है कि जिस साइड पे सीपीआई आया है उसी साइड पे पीपीआई आए। बट अभी तक एक्सपेक्टेड यही है कि पीपीआई को जो है डाउन साइड पे आ सकता है। डाउन साइड पे आते हुए पीपीआई अगर मंथ बाय मंथ 0.5 से 0.1% एक्सपेक्टेड है, और अगर 0.5 से 0.1% आ जाता है तो इसका मतलब है कि डॉलर इंडेक्स जो है मज़ीद डाउन जाने लगा है और गोल्ड, पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी एंड आप कह लें कि जो नैस्डैक है इट कैन गो अप। आफ्टर दैट जो आपका डेटा है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है कि आपके कंट्री में जो यूएस का डेटा है ना, यूएस की कंट्री, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग का एक इंडेक्स है, इंडेक्स जो होता है एक नंबर होता है जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग को मिला के निकाला जाता है, जैसे जैसे आप परसेंटेज कहते हैं। तो इस तरह का एक इंडेक्स होता है। तो ये बताएगा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही होती है इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो ये चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव होती है फॉर द इकोनॉमी। बट अभी तक एक्सपेक्टेड यही है कि लास्ट टाइम क्या था, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स -4.6 था, अभी -3.3 है, यानी कि अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है माइनस में जा चुका है। लेकिन माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा उतना नेगेटिव होगा, यानी कि -4 था लास्ट टाइम, इस टाइम -3 एक्सपेक्टेड है। तो अगर -3 आता है तो थोड़ा-सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इकोनॉमी पे।
आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से हैं? रिटेल सेल्स एंड कोर रिटेल सेल्स। देखिए सेल्स जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, सेल्स बढ़ती हैं तो पीछे प्रोडक्शन बढ़ती है और आप देखें सेल्स से कितने लोगों का एक कारोबार या रोज़गार जुड़ा होता है। तो सेल्स जितनी बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, दैट विल बी द पॉजिटिव फॉर इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। अगर तो सेल्स कम होती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, जिसकी वजह से आप कह लेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे। अभी कोर रिटेल सेल्स नंबर जो है 0.6% है प्रीवियस, अभी एक्सपेक्टेड है -0.1%। काफ़ी बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड है और नेगेटिव चेंज एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा ही चेंज आता है रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स में, तो फिर हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स मज़ीद डाउन जाएगा, गोल्ड अप जा सकता है, पाउंड यूएसडी और यूएसडी अप जा सकता है। बट अब ये 3 डेटाज़ हैं, मिक्स्ड डेटाज़ हैं, तो हो सकता है वन साइडेड मूव ना हो, क्योंकि कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का जो इम्पैक्ट है वो आप कहें कि इंडाइसेस पे अगर देखें तो, क्योंकि ये एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेल्स रिटेल सेल्स नंबर अगर ये डाउन साइड पे आ गए, इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हर्ट हो रही है और जो इंडाइसेस हैं, स्टॉक्स ये सब यानी कि आप इन कह लें इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है कंपनीज़ में, सेल्स होता है, एक सर्विसेज़ होती हैं। वो चीज़ें अगर डाउन जा रही हैं तो फिर स्टॉक्स हिट हो सकते हैं इससे नेगेटिवली। एंड आफ्टर द रिटेल सेल्स नंबर हैं जो कि 0.7 से -0.3 एक्सपेक्टेड है। बिग चेंज एक्सपेक्टेड है। अगर गोल्ड के हवाले से सिर्फ बात करें तो अगर ये डेटा इसी तरह आता है, रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स नंबर नेगेटिव आते हैं, आफ्टर दैट पीपीआई के नंबर्स नेगेटिव आते हैं, तो गोल्ड फ्लाई कर सकता है। पाउंड यूएसडी फ्लाई कर सकता है, यूरो यूएसडी फ्लाई कर सकता है। स्टॉक्स को थोड़ा साइड पे रखा हूँ क्योंकि स्टॉक्स पे रिटेल सेल्स नंबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर तो नेगेटिव आए तो स्टॉक्स नेगेटिव जाएँगे, अगर पॉजिटिव आए तो स्टॉक्स पॉजिटिव जाएँगे। इसी तरह ऑयल पे भी इनका पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव आया रिटेल सेल्स यानी कि सेल्स बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो ऑयल की डिमांड बढ़ती है, ऑयल पॉजिटिव होता है। अगर रिटेल सेल्स डाउन आ गए, कम आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि ऑयल की डिमांड कम होती है, ऑयल डाउन साइड पे जाता है। तो मैंने आपको बड़ी कह लें कि तफ़सील से डिस्कस किया है कि डेटा का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, डेटा को रीड कैसे करना है, तो आप डेटा के टाइम डेटा को रीड कर सकते हैं। आई विल बी लाइव एट द डेटा टाइम 6:30 पीएम पे। वैसे मैं 5:45 5:30 पीएम पे लाइव आ जाता हूँ, आप मुझे लाइव जॉइन कर सकते हैं। कल भी मैं लाइव था और मैं सबको मना कर रहा था कि गोल्ड को सेल नहीं करना, पाउंड यूएसडी को सेल नहीं करना, यूरो यूएसडी को सेल नहीं करना। क्यों? ये मैं समझा रहा था कि डेटा के बेस पे, और डेटा आने से पहले भी मैं ये कह रहा था कि डेटा बुलिश आ सकता है। आपने अभी वैसे तो मैं डेटा पे ट्रेड रिकमेंड नहीं करता, लेकिन सेल की ट्रेड्स होल्ड मत कीजिएगा, मैंने ये भी बताया था। आज भी मैं यही रिकमेंड करूँगा। चलें जी, आफ्टर दैट हमारे पास क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ का डेटा है एट 8:30 पीएम, जो कि यूएस ऑयल के लिए है इम्पोर्टेंट। चलते हैं अब चार्ट्स की तरफ, तो देखते हैं आज के दिन हमारे पास कौन से लेवल्स हैं और किस तरह से हम आज इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 ईयर यील्ड्स को देखें, 10 ईयर यील्ड्स को देखें तो कल बताया गया था कि यहाँ से ये डाउन मूव कर सकता है, क्योंकि 4 घंटे की इंड्यूसमेंट ये ले चुका था। आप देखें इसमें डाउन मूवमेंट आई है। नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो है जी आपके पास 4.4, 4.365 से 4.4 गई है। यहाँ पे आता है, थोड़ी बहुत यहाँ से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है एंड देन ये डाउन आ सकता है। फाइनल टारगेट जो है इसका वो हो सकता है 4.1, 4.15 ये लेवल हो सकते हैं। ठीक है जी। और डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स अभी तक अभी अपने सपोर्टिंग ज़ोन पे ठहरे हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप है, अनमिटिगेटेड है, इस पे ये सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट थोड़ी लेता है तो ये थोड़ा ऊपर मूव करेगा। टुवर्ड आप कह लें ये मूव कर सकता है 104.5 और यहाँ से फिर ये डाउन आ सकता है टुवर्ड 103.5 103 तक आ सकता है। बट डेटा पे डिपेंड करेगा कि आज डेटा किस तरह का आता है और मार्केट किस साइड पे जा सकती है। ठीक है जी। गोल्ड को मैं तफ़सील से कवर करूँगा, लाज़मी आपने कंप्लीट देखना है। गोल्ड को देखें तो डेली का ट्रेंड इस टाइम पॉजिटिव है, मैं आपको समझाता हूँ डेली पॉजिटिव है। डेली के फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने अच्छा पंप लिया है और 4 घंटे को अगर देखें, 4 घंटे के देखिए मार्केट के स्ट्रक्चर 2 होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। 4 घंटे का आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर लो आपके पास 18 10 के आस-पास है, ठीक है? और चौक इसका कहाँ पे हुआ था? 4 घंटे का एक्सटर्नली, एक्सटर्नली जो चौक हुआ है वो आपका हुआ है जी 1953 के ऊपर। यहाँ पे इसका चौक हुआ, तो जब चौक हुआ, चौक से पहले एक इंड्यूसमेंट की है, मार्केट ने क्लियर नहीं की। मार्केट ने अपना हाई शिफ्ट किया, ये इंड्यूसमेंट बन गई। एक्सटर्नली बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब मार्केट ने 4 घंटे की इंड्यूसमेंट ली है, 4 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है। यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए 65 के ऊपर 4 घंटे की क्लोजिंग आ जाए तो फुली कन्फर्म हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रही है। और टारगेट्स नेक्स्ट क्या होंगे? टारगेट्स नेक्स्ट होंगे 2000 2010, आफ्टर दैट फाइनल टारगेट 2070 की तरफ आ सकता है मार्केट का। अब 4 घंटे के ट्रेंड से मार्केट 4 घंटे के में एक्सटर्नली स्ट्रक्चर बुलिश था, डेली का स्ट्रक्चर बुलिश था। 4 घंटे में आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिला, अच्छे लेवल पे आके मिला।
1 घंटे में अब चौक भी मिल चुका है, तो मार्केट इस टाइम बुलिश है। आई विल रिकमेंड कि सेल मत कीजिएगा, बाय की तरफ ही देखिए। 1 घंटे में अगर देखें तो क्या हुआ था, मैं 1 घंटे का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 घंटे में यहाँ पे चौक हुआ। ये जब चौक हुआ यानी कि मार्केट यहाँ पे सेल पे गई। आफ्टर दैट मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट ने लो शिफ्ट किया, इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट ने अगेन लो शिफ्ट किया यहाँ पे और ये इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने। ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने डिक्लेयर की, ये आपका स्ट्रक्चरल हाई बना, ये आपका स्ट्रक्चर लो बना। कल भी स्ट्रक्चर की बेस में 15 मिनट के चार्ट से मैंने आपको बाइंग बताया था, मैंने आपको कहा था 38, 36 लेवल से बाय करें, बट वहाँ तक मार्केट नहीं गई थी। अच्छा, अभी क्या 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे हुआ है चॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है। लेवल जो है बाइंग का वो है 1953 से आपके पास 46, यानी कि 40 से ऊपर-ऊपर आप मार्केट को बाय में देखें, यहाँ पे मिलता है, 5 मिनट में कंफर्मेशन देखें, यहाँ से बाय करें। प्रॉफिट टारगेट्स क्या होंगे? प्रॉफिट टारगेट्स आपके 1980, आफ्टर दैट 90 एंड 2000 तक मार्केट जा सकती है, डेटा पे भी डिपेंड करता है। गोल्ड इस टाइम बुलिश होगा, 15 मिनट के चार्ट को भी हम इंट्राडे के लिए डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में। कल यहाँ पे चौक मैंने बताया कि इसके बाद मार्केट बुलिश होगी। आफ्टर दैट मार्केट ने थोड़ा-सा एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट बुलिश हुई। तो अब जो है इस लो और इस हाई के दरमियान मार्केट मूव करेगी, यानी कि 1941 से 1970 ऑलमोस्ट 1 का हाई है। इसके दरमियान-दरमियान आपने यहाँ पे बाय देखनी है, 1954 से मिले, 50 से मिले, 48 से मिले, इन एरियाज़ में बाय देखिए, मार्केट को बाय कीजिएगा गोल्ड को आज। आफ्टर दैट आ जाते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर भी बुलिश हो चुका है, वैसे सिल्वर को मैं ट्रेड नहीं करता इतना, सिल्वर में भी 1 घंटे का स्टॉक हुआ है। सिल्वर को बाय करना है तो 22.6, 22.4 के लेवल्स हैं, यहाँ से आपको बाय मिल सकती है। क्रूड ऑयल की तरफ आ जाएँ। इम्पोर्टेंट है क्रूड ऑयल में आज। क्रूड ऑयल में क्या था कि मार्केट डेली का चौक कर चुकी थी, वीकली भी चौक कर चुकी थी, ठीक है। वीकली ब्रेकर को ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुकी है मार्केट। डेली की फेयर वैल्यू गैप ये तो था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, इसके ऑलमोस्ट 70% एरिया को मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये गैप फिल होगा 80.5 तक, 80 तक मार्केट जा सकती है, बट अभी जो है मार्केट यहीं से वीक हो चुकी है, उसकी कुछ इंडिकेशंस मिल चुकी हैं। तो आज आपको ऑयल को सेल की तरफ देखना पड़ेगा। 15 मिनट में देखें तो मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट एक हायर हाइज़ हायर लोज़ का चैनल बना चुकी थी, यानी कि यहाँ पे देखें तो मार्केट ने चॉक किया। चॉक करने के बाद ये आपका लो, हाई, ये लो, आफ्टर दैट ये हाई और आफ्टर दैट ये लो था 77.6 का और ये हाई था। अब क्या है, अब मार्केट ने 15 मिनट में अपना लो ब्रेक कर दिया है, चॉक कर दिया है। तो ऑयल में आज आप सेलिंग देख सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 79, 79 से लेकर 79.6 का एरिया जो प्रीवियस हाई है, 79.6 के नीचे-नीचे आप सेलिंग देख सकते हैं और सेलिंग आपकी कहाँ तक आ सकती है जी, सेलिंग आ सकती है आपकी टूवर्ड 76 तक और 75 तक आपकी सेलिंग आ सकती है। तो प्रीवियस हाई यानी कि जो लगा है 79.6, इसके नीचे-नीचे आप सेलिंग देख सकते हैं मार्केट में और सेलिंग आपकी 76 और 75 तक आ सकती है। नैस्डैक मैंने आपको कल भी लाइव स्ट्रीम में भी बताया था बुलिश है, सेल मत कीजिएगा। ऑल्दो हमने कल एक रिट्रेसमेंट लेवल मार्क किया था, बट यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेटा स्ट्रांगली पॉजिटिव था फॉर नैस्डैक। तो नैस्डैक अपना प्रीवियस हाई 15,933 यानी कि 16,000 तक नैस्डैक जा सकता है। ठीक है जी। अगर इसको बाय करना है तो आपने कहाँ से करना है? बाइंग लेवल्स टेक्निकली तो नीचे हैं, बट सेलिंग मैं यहाँ से रिकमेंड नहीं कर रहा। टेक्निकली आपको बाय देखना पड़ेगा 15,500 के आसपास। पाउंड यूएसडी देखें तो डेली में बहुत अच्छी क्लोजिंग आई, जो कि मैं आपको लास्ट कई दिनों से लेवल बता रहा था कि 1.25, आफ्टर दैट 1.26 जो इसके प्रॉफिट टारगेट्स हैं, वहाँ तक ये जा सकता है और आप देखें 25 तक ये चला जा चुका है। आफ्टर दैट इसका टारगेट होगा 1.26 एंड 1.27। रीज़न क्या थी? 4 घंटे का स्ट्रक्चर बुलिश था, आपके सामने मार्क्ड है। पहले यहाँ पे चॉक हुआ, उसके बाद बॉस हुआ, अगेन बॉस हो चुका है। अब 1.21879 से ऊपर-ऊपर ये बुलिश है। नीचे अगर मिलता है आपको 1 घंटे के चार्ट में हम इसका लेवल मार्क कर लेते हैं, कहाँ पे बाय करना है। अच्छा जी, बाइंग लेवल है 1.235, 1.235 ये से नीचे मिलेगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से बाइंग फ़ीज़िबल नहीं है। डेटा आने से पहले यहाँ पे ठहर सकता है, यहीं से ये कह रहे हैं कि लंबी मूव ले सकता है, बट हमें वेट करना है फ़ीज़िबल लेवल्स का। उन फ़ीज़िबल लेवल्स पे आएगा तो ही हम इसको बाय की तरफ देखेंगे, अदरवाइज़ जहाँ पे ठहरा है यहाँ से बाइंग रिकमेंडेड नहीं है और सेलिंग अभी तक मैं तो नहीं देख रहा, इसमें 4 घंटे का ट्रेंड बुलिश है। आप देखिए, मैं तो आपको यहाँ से बाइंग करवाता हुआ आ रहा हूँ इसमें, इन लेवल से। कि यहाँ पे मैंने आपको बाइंग बताई। अब ये बाय ही है,
अभी तो इसमें सेल नहीं दिखाई दे रहा। और सेम आप यूरो यूएसडी में देखें तो मार्केट बुलिश है, यहाँ पे इसका चॉक हुआ, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, लो अब लगा है 1.06570, इससे ऊपर-ऊपर मार्केट बुलिश है। अगर आपको बाय करना है तो कम से कम भी 1.0757, इससे नीचे ये इस लेवल पे बाय करने को मिलेगा। इससे पहले बाय फिज़िबल नहीं है। न्यूज़ की बेस पे ये यहीं से भी डायरेक्ट फ्लाई कर सकता है, बट फिज़िबल लेवल्स यही है। होप सो आपको लेवल समझ आई होगी। मैंने न्यूज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेवल्स को टेक्निकली अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।